क्या आपकी पेरेंटिंग जर्नी भी एक रोलर कोस्टर राइड है कि बर्थ नंबर 4, 5 और 6 के बच्चों की इनर पर्सनालिटी क्या है, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं और कैसे इन बच्चों को आप रेस करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को बेटर कर सकते हो। ये बच्चे भी कुछ ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होते हैं। तो आप ये सोचिए, जिन भी बच्चों को राहु रूल करता है कितना प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि वो चाह के भी अपने माइंड को आराम दे ही नहीं सकते। ओवर थिंकिंग नेचुरली हो जाती है उनकी, क्योंकि दिमाग उनका शांत रहता ही नहीं है, तो हर समय थिंकिंग प्रोसेस में उनका माइंड चलता रहता है। बर्थ नंबर 5 जिनका रूलिंग प्लैनेट है मर्करी, ऑकल साइंस में कहा जाता है बुध, मर्करी यानी कि एक छोटा बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं बर्थ नंबर 5 वाले लोग, एकदम छोटे बच्चों वाला दिमाग होता है। अब हम बात करेंगे बर्थ नंबर 6 वाले बच्चों की, जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस। वीनस अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लग्जरी। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं बच्चे। क्या आपकी पेरेंटिंग जर्नी भी एक रोलर कोस्टर राइड है? मेरी तो डेफिनेटली है। ये जेन जीज और अल्फा को रेस करते करते ना एक्चुअली में पेरेंटिंग जर्नी बहुत रोलर कोस्टर हो गई और बहुत हिल गई है। लेकिन मैंने ना एक सॉल्यूशन डिकोड कर लिया है। मैंने अपनी इससे पिछले वीडियो में बताया था बर्थ नंबर 1, 2 और 3 के बच्चों की इनर पर्सनालिटी क्या है और कैसे आप उनको जान के अपनी पेरेंटिंग जर्नी को बेटर कर सकते हो। इस रील में मैं आज आपको बताऊंगी कि बर्थ नंबर 4, 5 और 6 के बच्चों की इनर पर्सनालिटी क्या है, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं और कैसे इन बच्चों को आप रेस करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को बेटर कर सकते हो। हाय, आई एम वैशाली के कालरा, a numerologist, a entrepreneur, a mother and a guide and of course a parenting coach। अपनी 15 साल की टीचिंग और पेरेंटिंग जर्नी के थ्रू एक न्यूमेरोलॉजिस्ट तक की जर्नी में आना और ऐसे लाइफ लेसन्स को डिकोड करना जिसने मेरी लाइफ ही नहीं मेरी पेरेंटिंग जर्नी को भी बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। वही आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि बर्थ नंबर 4, 5, 6 के बच्चे कैसे हैं और उनको कैसे और बेटर किया जा सकता है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बर्थ नंबर 4 जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है राहु। सबने जरूर सुना होगा राहु के बारे में, नाम सुनते ही सब डर जाते हैं, अरे राहु राहु ये तो एक बहुत शैतान प्लैनेट है। ये बच्चे भी कुछ ऐसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होते हैं। वो बच्चे होते हैं ना, कई पेरेंट्स से आप मिलते होंगे और वो बोलते होंगे कि अरे वो जो पिछली बार आपने खिलौना दिया था ना, उसको तो तोड़ मोड़ के पूरा बैटरी निकाल के बच्चे ने अंदर से देख लिया कि है क्या। ये होते हैं क्यूरियस बच्चे जिनको रूल करता है राहु। तो राहु एक ऐसा माइंडसेट वाला बच्चा होता है कि जो लॉजिक के बिना आपकी बात समझेगा ही नहीं। नेगेटिव ट्रेट्स इन बच्चों के अंदर क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होते हैं ना, तो ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। थोड़ी सी भी इम्परफेक्शन इनको समझ नहीं आती है, क्योंकि लॉजिकल होते हैं तो आप इनको हवा में कुछ भी नहीं बोल सकते, आप इनको कुछ भी प्रेशराइज करके काम नहीं करवा सकते। जब तक कि आप इनको उस बात का लॉजिक नहीं समझाएंगे, आप इनको कन्विंस कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, तो इनको जानना है, हर चीज की तह तक पहुंचना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, हर चीज की जड़ तक पहुंचना है। बहुत गर्म दिमाग वाले बच्चे होते हैं, 24 घंटे इनका दिमाग बॉइलिंग पॉइंट पे रहता है। तो आप ये सोचिए, जिन भी बच्चों को राहु रूल करता है कितना प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि वो चाह के भी अपने माइंड को आराम दे ही नहीं सकते। ओवर थिंकिंग नेचुरली हो जाती है उनकी, क्योंकि दिमाग उनका शांत रहता ही नहीं है, तो हर समय थिंकिंग प्रोसेस में उनका माइंड चलता रहता है। तो कैसे पेरेंटिंग करेंगे हम इन बच्चों की? इन बच्चों को आप बचपन से ही माइंडफुलनेस एक्टिविटीज जैसे कि डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन में इंडल्ज करिए, वरना इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस भी लेके आता है। क्योंकि ये इतने कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं ना कि इनको लगता है कि इनको सब कुछ आता है, ये जो बात कर रहे हैं वो सही है, लॉजिकल है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। तो ये एक्टिविटीज इनको थोड़ा सा काम रखेंगी, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखेंगे और ये दूसरों की बात को भी अहमियत देंगे।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। सो यहाँ मैं एडवाइस करूंगी कि टीच देम टू क्लीन देयर ओन मेस। आप बचपन से ही इनको बोलिए कि यू हैव टू क्लीन योर ओन वॉशरूम, यू हैव टू क्लीन योर ओन रूम, आपको अपना बेड खुद बनाना है, अपनी बुक्स को खुद से रखना है। इनको इनके काम खुद करने की आप हैबिट डालिए। बिलीव मी, ये इतने ब्यूटीफुली अपना काम करते हैं, इतने ऑर्गेनाइज वे में करते हैं ना। आप इनको घर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, आप इनको बोल के जाइए कि इस वीकेंड आपने किचन सेटअप करना, और आप देखिए आपने लाइफ में कभी ऐसी किचन सेटअप नहीं करी होगी जो आपका बच्चा आपको करके देगा। लेकिन हम आजकल के पेरेंट्स बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, सब कुछ या तो हम कर लेंगे या हम हेल्प आउटसोर्स करते हैं। सो इन बच्चों को ट्रैक पे रखने के लिए, इनके डिसिप्लिन को, इनकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए इनको शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो इनको आप ऐसे ही टॉयज ला के दीजिए कि जैसे मैकेनिक्स हो गया, जिसमें इनका दिमाग लगे, ये बैठे एक जगह पे और उसको पूरा सॉल्व करे, जिससे कि इनका एक टाइम पे एक चीज पे जब फोकस रहेगा तो फालतू में इधर उधर की बातें ना इनके दिमाग में आएंगी, ना शरारतें आएंगी और ना ये करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको जितना ज्यादा हो सके आप सोशल बनाइए। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे इंटेलिजेंट या जीनियस माइंडसेट के होते हैं, लॉजिकल होते हैं ना, तो उनको वो किसी को भी अपने इक्वल समझते ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत कम फ्रेंड्स भी बनाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप हर बर्थडे पार्टी पे, पार्क्स में, कहीं पे भी इवेंट में जाते हैं, आप इनको लेके जाइए और इनको जितना हो सके सोशलाइज बनाइए। अब हम बात करेंगे बर्थ नंबर 5 वाले बच्चों की। बर्थ नंबर 5 जिनका रूलिंग प्लैनेट है मर्करी। ऑकल साइंस में कहा जाता है बुध। मर्करी यानी कि एक छोटा बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं बर्थ नंबर 5 वाले लोग। एकदम छोटे बच्चों वाला दिमाग होता है, बहुत जल्दी जल्दी सब काम करना है। इतने क्विक लर्नर होते हैं कि आप इनको अभी कोई चीज बताएंगे और वो इनके जहन में ऐसे बस जाएगी कि लाइफ में कभी उसको भूलेंगे नहीं। बहुत एडवेंचरस होते हैं। वो बच्चे होते हैं ना जिनको ट्रैकिंग बहुत पसंद है, जिनको रोप क्लाइंबिंग बहुत पसंद है, जिनको कैंप वाली एक्टिविटीज बहुत पसंद आती है, ये वो बच्चे होते हैं। जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मम्मी अब इन छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे, अब नेक्स्ट हॉलीडे में हम कहाँ जाएंगे। पहले से ही इनको प्लान करना है कि इनको कहाँ ट्रैवल करना है। तो बहुत ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली और एडवेंचरस ये बच्चे होते हैं। लॉजिकल होते हैं, जीनियस माइंड भी होता है। लेकिन नेगेटिव ट्रेट क्या होता है, क्योंकि इंपल्सिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। जितनी जल्दी चीजें सीखते हैं उतनी जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं। तो इनका कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। सो इन बच्चों को आप कैसे इनकी वीकनेसेस पे काम करके इनको बेटर बनाएं। आप इनको ऐसी एक्टिविटीज में डालें जहां पे ये 10-15 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड करके उस चीज को बिल्ड करें। आप इनको आर्ट एंड क्राफ्ट में डाल सकते हैं। आप इनको बोल सकते हैं कि आप इनको एक असाइनमेंट दे सकते हैं, एक टास्क दे सकते हैं कि ये चीजें हैं, ट्राई टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। तो आप इनको टाइम दीजिए, सारी चीजें दे दीजिए और इनको बोल दीजिए कि आधे घंटे में, 1 घंटे में ये चीज तुम्हें क्रिएट करके मुझे दिखानी है। तो कोई भी एक्टिविटीज जो ये लग के बैठ के 15-20 मिनट से ज्यादा करेंगे तो इनका अटेंशन स्पैन बहुत बेटर होगा। क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इनको सब कुछ काम करना होता है, तो थोड़े मेसी भी होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि परफेक्शन जो होती है वो टाइम लेती है, और टाइम इनके पास है नहीं। टाइम किसी चीज को ये देना नहीं चाहते, तो बहुत जल्दी चीजें करके थोड़ा मेसी भी हो जाते हैं, थोड़ा मेस भी क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आप इनको शुरू से रिस्पॉन्सिबल बनाइए, शुरू से इनको क्लीनलीनेस की हैबिट डालिए। क्योंकि इन बच्चों को क्लीनलीनेस की बिल्कुल हैबिट नहीं होती है। क्योंकि खुद अपना मेस क्रिएट करना है, उसको साफ नहीं करना है, तो गंदगी में रहने की आदत भी इनको पड़ जाती है और अच्छा लगता है। सो इनको भी बोलिए कि सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, अपना बेड क्लीन रखना है, अपनी बुक्स ऑर्गेनाइज करके रखनी है। तो छोटी छोटी आप इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। जितना ज्यादा आप इन बच्चों को अथॉरिटी में रखेंगे उतने ज्यादा ये बच्चे डिसिप्लिन होंगे। आप इनका एक टास्क, एक पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाइए कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ये एक्टिविटी करनी है, और आपको ये फॉलो अगर आप करोगे तो आई विल गिव यू इंसेंटिव। क्योंकि बिना इंसेंटिव के बच्चा दिमाग है, बच्चे प्रवृत्ति वाले लोग हैं, तो बिना इंसेंटिव के तो कुछ करेंगे ही नहीं करेंगे। जब तक कोई मोटिवेशन नहीं दोगे ना, ये कोई काम नहीं करेंगे। सो इनको डिसिप्लिन बनाने के लिए भी आपको इनको छोटे छोटे इंसेंटिव्स और मोटिवेशन देने ही पड़ेंगे, तभी ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। फिनेंसेस के मामले में ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनको अगर आप 100 रुपए भी देंगे ना, तो ये आपको 100 रुपए का पूरा हिसाब देंगे, और वो 100 रुपए को कैसे मल्टीप्लाई करके अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट लेके आना है, ये वो आपको करके दिखाएंगे।
मार्केट में जाएंगे और अगर देखेंगे कि एक मोमोज वाला अगर मोमोज बेच रहा है तो उससे पूछेंगे कि आप कितनी दिन में सेल कर लेते हो, कितना आप कमा लेते हो, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट के लोग होते हैं, बचपन से ही इनको बिजनेस करने का बहुत शौक होता है। तो हमेशा इनको ऐसा एक्सपोजर दीजिए, इनको पैसा हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छे से ही करते भी है। तो आप अपनी मनी ट्रांजैक्शंस में इनको इन्वॉल्व कर सकते हो, इनको शॉपिंग पे भेज सकते हो, पैसे देके कि आप मार्केट से ये चीजें लेके आओ। तो ये चीज अगर आप इनके साथ कराओगे, इनको पैसा दोगे, ये स्पेंड करना सीखेंगे, तो आप देखोगे कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये बच्चे बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरती से आपकी हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे बर्थ नंबर 6 वाले बच्चों की, जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस। वीनस अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लग्जरी। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं बच्चे। कुछ कुछ इनके ट्रेट्स नंबर 2 वाले बच्चों से भी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, केयरिंग होते हैं, लेकिन इन बच्चों की बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है और अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना इनकी एक हॉबी भी होती है। बहुत मन करता है इनका साफ सुथरे कपड़े पहने। वो बच्चे होते हैं ना, अपने आप मदर्स कहती हैं कि मेरा बेटा तो अपने आप रेडी हो जाता है, उसको बहुत शौक है कि आज मैं ये पहनूं, आज मैं ये पहनूं, अपनी हाइजीन का अपने आप ध्यान रखता है। तो वो वीनस वाले बच्चे होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है अपनी ब्यूटी को निखारने का, और इनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप इनको कॉम्प्लीमेंट करें और इनकी फिजिकल अपीयरेंस को एडमायर करें और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करें। अब बर्थ नंबर 6 वाले बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी को एडमायर करते हैं और जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली सोच के लोग होते हैं। तो आप इनको इन्वॉल्व रखिए अपने घर को ब्यूटीफाई करने में। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इनको दे दीजिए कि घर हमेशा मेस फ्री होना चाहिए, हमेशा ब्यूटीफुल रहना चाहिए, एक डेकोर में होना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आप देखिए कि क्या कैसे कैसे क्रिएटिव आइडियाज निकल के आएंगे और आपके घर को क्या बना देंगे। क्योंकि इन बच्चों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ दिखने में, मेरे पास बहुत कुछ है, सामने वाले के पास कुछ नहीं है। तो इन बच्चों को ना ये कभी भी ग्रेटफुल नहीं फील करते हैं। सो इनको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही आप इनको ग्रैटिट्यूड करने की प्रैक्टिस करवाइए कि जितना है जो है उसमें हमें बहुत खुश रहना चाहिए, तभी वो लाइफ में हमारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं शुरू से ही, वो ब्रांड की तरफ एक इनका अट्रैक्शन होता है, वो लग्जरी लाइफ की तरफ इनका एक अट्रैक्शन होता है। तो मनी उनके लिए उतनी मैटर नहीं करती है। अब अगर ऐसे बच्चे एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से में पल रहे हैं जहाँ पे शायद मनी इज अ चैलेंज, या फिर मनी है लेकिन पेरेंट्स का झुकाव लग्जरी और ब्रांड्स की तरफ नहीं है, तो आपको इनको अपनी फैमिली अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग ऐसे मोल्ड करना है। शुरू से ही इनको पैसे की वैल्यू सिखानी है कि मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी बिकॉज मनी कैन बाई ऑल दी कंफर्ट्स इन योर लाइफ। सो अगर आप कुछ बनोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ अच्छा अर्न करोगे, सो यू कैन बाय ऑल दी लग्जरी एंड कंफर्ट्स इन योर लाइफ। ये आपको इनको शुरू से ही देनी है, क्योंकि ये बच्चे बहुत जल्दी मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत से घबरा जाते। इनको लगता है कि सब कुछ आउटसोर्स हो जाए, खुद नहीं करना पड़े। वो प्रिम एंड प्रॉम वाले बच्चे होते हैं कि मेरी ड्रेस नहीं खराब होनी चाहिए, मेरा ये नहीं होना चाहिए। थोड़े से वैसी मेंटालिटी के भी बच्चे होते हैं। तो थोड़ा सा इनको मेस में रहने की हैबिट डालनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इनको आप अपने घर में कुछ मेस क्रिएट करके, या आपको लग रहा है कि अभी सफाई नहीं हुई है, डस्टिंग नहीं हुई है, तो उनको बोलो कि आप ये क्लीन करके दिखाओ। क्योंकि जब जितना ये मेस में रहने की आदत डालेंगे, उतना ये अपने आप को भी कैसे भी लग रहे हैं, कैसी भी सिचुएशन में फिजिकली अट्रैक्टिव लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, वैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं अपने रिलेशंस को लेके। तो इनके लिए भी सोशलाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इन बच्चों को बाहर निकालोगे, जितने लोगों से मिलवाओगे, और सबसे ज़्यादा अगर आप इन बच्चों को भी NGOs लेके जाओगे, ऑर्फनेज लेके जाओगे, जहाँ पे ये देखेंगे कि इस कंडीशन में भी बच्चे रहते हैं और कितने अच्छे से, कितने ब्यूटीफुली सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो इनके पॉजेसिव नेचर और इनसिक्योरिटी से भी इनको बाहर निकालेगा। सो ये मैंने बात करी बर्थ नंबर 4, 5 और 6 के बच्चों की। अगर आप इस कंटेंट से रिलेट कर पाए और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में, आपके नोन में कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो बर्थ नंबर 4, 5 या 6 के हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और आगे बर्थ नंबर्स के बारे में जानने के लिए और आगे और पेरेंटिंग टिप्स जानने के लिए कि आप अपने पेरेंटिंग जर्नी को कैसे रोलर कोस्टर राइड से एक स्मूथ राइड बना सके, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा।
तभी आप आगे के वीडियोस देख पाएंगे। मैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी के एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस से बहुत सारी ऐसी लर्निंग लेके आपके लिए आगे भी आती रहूंगी। सो फॉर दैट कीप वॉचिंग एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक नाउ। थैंक यू एंड हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।